एक बच्चा है माशाल्लाह हमारा हमारे M16 बैच में जुड़ा है, लेकिन अभी इसने कहा कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं इंग्लिश में हूँ, मुझे स कवर करना है, मैं अपना सिलेबस 11th इंटरेस्ट का कैसे कवर करूँ? पॉसिबिलिटी कि आप लोगों में भी कोई बच्चा ऐसा होगा, जिसके साथ ये इश्यू आ रहा होगा। तो पहला काम जो मैंने इससे कहा, क्या कहा तुमसे कि तुमने इंग्लिश मीडियम बैच जॉइन करके सही किया या गलत किया है? हैं, क्या बोला मैंने तुमसे? सही डिसीज़न था, गलत डिसीज़न था? सही था लेकिन अभी के लिए सही हाँ, नहीं था। सही था लेकिन अभी के लिए सही नहीं था बिकॉज़ 45 दिन में तुम कह रहे हो कि सर आगे जाकर के तो हमें चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़नी है, तो क्यों ना अभी से इंग्लिश पढ़ लें। नहीं, 45 दिनों में हिंदी से इंग्लिश में कवर करना, सब वर्ड्स को याद करना तुम्हारे लिए टफ़ काम है। अगर यही तुम 6 महीना पहले आते तो मैं आपसे यही कहता कि नहीं बेटा तुम ये काम ना करो, तुम इंग्लिश मीडियम का ही बैच जॉइन करो और हम आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे करना है। तो आपको अपने लेवल में अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, तो आप हिंदी मीडियम का बैच ही जॉइन करो जो हमारे पास मुस्तकिल 13 बैच है। तो इसको मैंने अलाउ किया कि तुम जाओ जाकर के हिंदी मीडियम में। इसने कहा सर मैंने साइंस कंप्लीट कर लिया है, मुझे मैथ में दिक्कत है। तो मैंने अलाउ किया जाओ जाके मैथ कर लो तुम हिंदी मीडियम में। और अगर पॉसिबिलिटी है तो हिंदी मीडियम में जो बैच भी ट्रांसफर करना चाहे तो करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे क्या बताना है? आप लोगों को मुझे ये बताना है कि अगर आप लोग ना हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश मीडियम में आप स्विच करना चाहते हो, तो अभी ये सही टाइम नहीं है। लेकिन सर अगर मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ, तो सुनो आपको तरीका सिखाता हूँ कि तुम्हें कैसे करना चाहिए ऐसे टाइम पे। तुम्हें एनसीईआरटी हिंदी में वाली भी खरीदनी है और इंग्लिश वाली भी खरीदनी है। ठीक है? तुम्हारे पास हिंदी वाला भी मॉड्यूल होना चाहिए हमारी मैथ्स क्लास का है और इंग्लिश वाला भी मॉड्यूल होना चाहिए। ठीक है? डीपीटी भी हिंदी वाली होनी चाहिए और इंग्लिश वाली भी होनी चाहिए। अब जब भी कोई सवाल टीचर करा रहा है क्लास में तो तुम्हें उतारने में थोड़ी दिक्कत होगी बिकॉज़ वो इंग्लिश में पढ़ा रहा होगा। तो तुम नोट्स बनाओ और वो जा कर के हर वो वर्ड जो इंग्लिश में वो बोल रहा है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तो वो जो बातें बोल रहा है, उसको अब तुम्हें याद होना चाहिए। वैसे हमारे हिंदी मीडियम के बैच में टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं। जब वो द्विघात समीकरण लिखते हैं तो ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखते हैं ताकि आपको पता रहे इस वर्ड को इंग्लिश में कहते क्या है। सेम काम बायोलॉजी में भी होता है। हमारे मॉड्यूल में भी सेम काम किया गया है बिकॉज़ ये हेल्प करता है आगे जाकर के जब आप 11th-12th में आओगे, आगे सब चीज़ आप इंग्लिश में पढ़ रहे होगे। तो आपको अपने लेवल में किताबों को लिखना है और एनसीईआरटी को हिंदी में पढ़ लिया, वर्ड आपको पता है, सेम एक चीज़ का ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। आप इंग्लिश में उस वर्ड को करो और एक डिक्शनरी खरीद लो। तो डिक्शनरी में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन वही ना 45 दिन में थोड़ा मेहनत करना काफ़ी टफ़ हो जाएगा। तो अगर आप नहीं आपने ढीठ हो गए हो कि नहीं मैं तो करना ही करना है, तो आप ऐसे करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश में आके बैच लेना चाहते हो, तो कर सकते हो, नो डाउट मोस्ट वेलकम। तरीका ये होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। मुतमईन, सही है? हाँ, हाँ। इमेज क्लास में सबसे अच्छा फीचर कौन-सा लगा? यही भी हमको बेस्ट लगा, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। यही प्रॉब्लम सबसे था, इसका प्रॉब्लम सॉल्व, है हुँ। ना? चलो बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।